अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई अहम अपडेट को लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आज आप लोगों के साथ एक अहम रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा और जिसमें ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए लीगलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी और जो एक मुकम्मल जामिया रिपोर्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो इसलिए हमेशा की तरह आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी मुकम्मल तौर पर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। बरतानिया गुज़श्ता एक साल के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गैरकानूनी तारकीन वतन मुतासिर हुए, जिनको सेहत की सहूलियात के साथ साथ माशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। और इस हवाले से इन्हीं में से 2 अफराद ने इन पर और इन जैसे गैरकानूनी तारकीन वतन पर पूरे एक साल में उनको बेपनाह तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। उन तारकीन वतन ने क्या कहा, अपने ख्यालात के बारे में क्या बताया और मज़ीद इस हवाले से माहिरीन कानून क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट शेयर की जाएगी। और जिस वजह से इन तारकीन वतन के लिए लीगलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है यूके में। तो शुरू करते हैं अहम रिपोर्ट को। बरतानिया ने गुज़श्ता एक साल के लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग मुतासिर हुए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका जो था वो यहाँ पर यानी कि यूके में गैर कानूनी तारकीन वतन है, जिनके पास यूके में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यूके में उनको इलाज कराने की कोई सहूलत मैसर नहीं है, यहाँ पर उनको काम की इजाज़त नहीं है और उनको कानूनी तौर पर घर लेने की इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता लॉकडाउन के दौरान देखा गया है एक साल के दौरान हुकूमत ने काफ़ी सपोर्ट किया बिज़नेस को, लोगों को फर्लर स्कीम के तहत तनख्वाहें दी, लोगों को ग्रांट्स दी, लेकिन यूके में जो गैर कानूनी तारकीन वतन का तबका था उसको नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत की तरफ से उनको किसी किस्म की माली इमदाद जो है वो नहीं दी गई और अगर वो कहीं पहले काम करते भी थे तो उनको बुरी तरह इर्तिसाल किया गया। उनको 2-2 पाउंड के ऊपर उनको घंटा पर काम उन्होंने किया, 20-30 पाउंड दिन के ऊपर उनको यूके में काम दिया गया, मगर उनको साल के दौरान कोई भी इमदाद नहीं दी गई। इस जानिब से चंद एक गैर कानूनी तारकीन वतन ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं यूके में। उनको यूके हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया गया। इन हालात में उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब उनकी हुकूमत से यही अपील है कि उनको जल्द अज जल्द लीगलाइज किया जाए। और मज़ीद इस हवाले से माहिरीन कानून ने क्या कहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि अब यूके में ब्रेग्जिट हो चुका है, तो उनका कहना था कि ये अब एक आइडियल पोजीशन है कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो इस वक्त नेट में नहीं हैं उनसे गवर्नमेंट इकनॉमिक को बूस्ट दे सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने नंबर्स ऑफ आवर्स कर रहे हैं इन द पास्ट, लीगली इनलीगली, जहां से भी उनको हेल्प मिलती रही है। तो अगर उनको नेट में लिया जाए और कंसीडर ये ज़रूर करना चाहिए कि उनके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड वगैरह ना हो। दूसरी जानिब एक और माहिर कानून की तरफ से कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग थे तो वो कोरोना से पहले ही सफ़र कर रहे थे, होम ऑफिस की फीसिस उनसे नहीं अदा हो रही थी, ऊपर से NHS की फीसिस भी पिछले 5-6 सालों से लागू होगी। 500 से स्टार्ट हुआ, फिर 1000, फिर 15-16 हो गया नॉर्मल ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद उनको जो दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो कोरोना के हवाले से आ गई, जिसकी वजह से अगर वो छोटा मोटा काम भी कर रहे थे तो उनका वो काम भी जाता रहा, या फिर अगर उनको कहीं से कोई हेल्प हो रही थी तो कोरोना वबा के बाइस उनके अपने कारोबार भी अफेक्ट हो गए, तो उन्होंने उनकी हेल्प करना भी ख़त्म कर दी। और फिर जो इंक्रीज़ किया गया है होम ऑफिस ने, जो NHS की फ़ीसिस और होम ऑफिस की फ़ीसिस हैं, तो उनको यूके में एक तो रहना मुश्किल हो गया, प्लस उनका अपने आप को सिस्टम में लेकर आना जो लीगलाइजेशन करने के लिए है वो भी ख़त्म हो गया। मज़ीद उनकी जानिब से कहना था कि जो यूके वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट होती है उसको नॉर्मल नहीं लिया जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन की तरह एक स्पीच दे दी है, उसके पीछे उनकी एक पूरी सोच है। और अगर वो पूरी सोच को देखा जाए तो जब वो मेयर ऑफ लंदन थे, जब उनका होम ऑफिस के साथ कोई लिंक नहीं था और मेयर ऑफ लंदन का होम ऑफिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उस वक्त भी बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स यूके के अंदर
अंदर रह रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पर स्टेटस देना चाहिए, इनको लीगलाइज करना चाहिए, इनके लिए अमनेस्टी होनी चाहिए ताकि ये भी टैक्स पेयर बने। ये थी आज की इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।